तो दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन अब खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। चांद पर चंद्रयान-3 ने कई हैरान करने वाली खोज की है। विक्रम लैंडर ने बीते दिनों चांद पर भूकंप के झटके को महसूस किया था। इसरो की तरफ से बताया गया था कि विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है। इस घटना से संकेत मिलता है कि चंद्रमा पर भूकंप आया था। विक्रम लैंडर पर आईएलसा उपकरण को भूकंप की जांच के लिए लगाया गया है। इस उपकरण ने प्रज्ञान रोवर और अन्य उपकरणों की हलचल के बारे में भी पता लगाया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर सिर्फ कुछ मिनट तक भूकंप आते हैं, जबकि चांद पर आधे घंटे तक भूकंप के झटके आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें अर्थक्वेक नहीं बल्कि मूनक्वेक कहा जाता है। धरती के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से चांद पर भूकंप आता है, लेकिन चांद पर आने वाला भूकंप हल्का होता है। अक्सर चंद्रमा पर भूकंप आते रहते हैं। अमेरिका के अपोलो मिशन के दौरान चांद पर भूकंप मापने का उपकरण लगाया गया था। चलिए जानते हैं क्यों जरूरी है चांद पर भूकंप की जांच। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस उपकरण ने साल 1969 से लेकर 1977 के बीच चंद्रमा पर आने वाले भूकंप को मापा था। इस आंकड़े से पता चला था कि चांद बेहद सक्रिय है। इससे पहले माना जाता था चंद्रमा सिर्फ निर्जीव पत्थर का टुकड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के अलावा उल्कापिंड के गिरने से भी चांद पर भूकंप के झटके आते हैं। लेकिन सीमित डेटा के कारण वैज्ञानिक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि आखिर चांद पर यह भूकंप आने का क्या कारण है और उसका व्यवहार क्या है। वैज्ञानिक भूकंप को मापने के लिए 50 साल से भी पुराने डेटा का अभी इस्तेमाल करते हैं। चांद पर भूकंप क्यों आता है, इस रहस्य का अभी तक कोई भी देश, चाहे अमेरिका के हो, चाहे रूस के हो या भारत के वैज्ञानिक ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन भारत के चंद्रयान-3 को चांद में अजीबोगरीब नजारे देखने को मिली हैं। रोवर प्रज्ञान को चांद की दक्षिण ध्रुव। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन अब खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात हो जाएगी। शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम प्रज्ञान भयानक सर्दी वाली 14-15 दिन के अंधेरे में चले जाएंगे। ऐसे में उम्मीद तो सिर्फ चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो अभी भी एक्टिव है और अब भी डेटा भेज रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात होने वाली है। अभी तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हुआ है, यानी चंद्रयान-3 मिशन खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में शिव शक्ति पॉइंट पर अंधेरा छा जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान के नींद से जगने की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। लेकिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से आस बनी रहेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 58 दिन से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसने अब तक काफी डेटा भेजा है। उसमें एक यंत्र लगा है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। यह अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों की खोज में लगा है, साथ ही एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज रहा है। एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की जांच पड़ताल में लगा है। शेप के जरिए ग्रहों पर जीवन के संकेत या इंसानों के रहने लायक ग्रहों की खोज करना है। यह पेलोड लगातार काम में लगा है, बखूबी डेटा भेज रहा है। यह ग्रहों की जांच के लिए नियर इंफ्रारेड NIR वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, यानी हमारे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते यह सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की स्टडी में लगा हुआ है। बस छोटी दिक्कत यह है कि यह तभी ऑन होता है जब यह धरती के विजिबल रेंज में आता है। इसरो चीफ डॉ. एस. सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन पूरा हो चुका है। लैंडर और रोवर को जो काम दिया गया था, उन दोनों ने पूरा कर दिया है। यह एक शानदार और सफल मिशन था। अगर लैंडर रोवर अब नींद से नहीं जगते तो हमें उसका दुख नहीं है, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके सोए हैं। इसरो चीफ ने कहा, अगर प्रज्ञान विक्रम नहीं जगते तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधने के सारे प्रयास जारी है।
अगली रात होने से पहले प्रयास चलता रहेगा, लेकिन वहां से कोई संदेश नहीं आ रहा है। इसका मतलब उनके पास सिग्नल को समझने की समझ अब बाकी नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसरो के अगले मिशन के बारे में बताया।